हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का बहुत ही बढ़िया एकदम ये समझो कि पोस्टमार्टम कर डाला था हमने बेसिक का। तो उसमें मैंने क्या किया था, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट वाले वीडियो में करा दिया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो देख लिए हैं और उसमें जितने भी फार्मूले मैंने करवाए थे वो सभी के सभी अगर तैयार कर लिए हैं तो उनकी तो पूछो ही मत। 50% ट्रिग्नोमेट्री अब उनके कब्जे में हो जाएगी। जिन्होंने लास्ट वाले वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर उनका क्लियर है तो 50% ट्रिग्नोमेट्री अब आपके बस में है। फ्रेंड्स देखो, हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में इतने क्वेश्चन है नहीं कि अगर आप ये सोचो कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन करके ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से जान लें तो नहीं जान पाओगे। ये एकदम सच्चाई है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, इसमें मैं लूँगा तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवाऊंगा। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और लाऊंगा बाहर से, कई बुक का निचोड़ रहेगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें कई बुक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एनसीईआरटी के तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे एक्सरसाइज 8.1 है तो उसकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म करने के बाद में मैं और अदर बुक के क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करवाने वाला हूं। क्योंकि अगर जितने आप अगर क्वेश्चन कर ले जाओगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, उतना ही बढ़िया है आप लोग के लिए। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसका आप मैथ पढ़ो तो काम लगेगा ही लगेगा। आप अगर ये सोचो कि हाई स्कूल के बाद में इससे छुटकारा मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। मैथ अगर छोड़ दो, आप केवल साइंस लेकर पढ़ोगे फिर भी नहीं छुटकारा मिलेगा। साइंस में भी भरा पड़ा है यार, तो छोड़ने से काम नहीं बच होने वाला है। अगर आप सोचो कि इससे भाग जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे या तो पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को एनसीईआरटी के बुक का उदाहरण आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल हैं, ये करवा दे रहा हूँ। तो उदाहरण में करवा दे रहा हूँ जिससे आपको जब एक्सरसाइज पर आएंगे ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये एग्जाम्पल। तो बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके पहले वो वीडियो देख लेंगे, तभी आज का वीडियो आप लोग को समझ में आने वाला है। अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन चलो, इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले मतलब हमें काम लगने वाले हैं उनका एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। बस मात्र 2-4 मिनट का खेला है। बस इधर देखो, हमने क्या पढ़ा था, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण समकोण हो। अब समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये त्रिभुज हमारा है, इसमें अगर आप नामकरण करो तो ये त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, और देखो मैंने बताया था इन जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम हमेशा कर्ण नाम से पुकारते हैं, कर्ण नाम देते हैं उसे। और जिस कोण की बात की जाएगी, मान लो हम इसमें कोण A की बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में, तो जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। और जो बचेगी उसे हम आधार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आधार। ये सब बातें मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो देखे हैं उन लोग के लिए तो पूछो ही मत, 4 चांद लग जाएगा उनकी ज़िंदगी में। और जो नहीं देखे हैं वो ध्यान से देख लेंगे। लेकिन उतना विधिवत अब आज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यार वो वीडियो 40-45 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आज, बस थोड़ा सा ऐसे हिंट दे रहा हूँ। चलो, और इससे संबंधित एक जानकारी हमें और होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय मैंने एक बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय
ये क्या होती है, ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है ये परिमेय। ये होती है कि कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, क्या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, 6 अनुपात लाल बटे कक्का ट्रिक से, वो भी आई होप आप लोग को समझ में आ गया था। चलो, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा मैं हटा रहा हूँ इसको। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देरी ना करते हुए। कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन में वो आपकी दिक्कत भाग जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसे क्योंकि पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, ये उदाहरण नंबर हमारा 1 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले तो हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ओके, अब इसमें ये देखेंगे लिखा क्या है, ये दिया है, पहले लिख लो क्या दिया है। दिया है क्या दिया है, इसमें दिया है कि tan A = 4/3, ये दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब देखेंगे कि tan A, मैंने बताया था ना tan थीटा साइन थीटा वगैरह वगैरह, तो जो ये थीटा होता है इसको मैंने क्या कहा था, ये कोण होता है प्यारे मेरे चांद सितारे। थीटा क्या होता है, कोण होता है। तो इसमें कोण थीटा के जगह A दे रखा है, कुछ भी हो सकता है BCD। ठीक है, तो देखो मतलब ये कोण की बात की जा रही है, तो मान ले रहे हैं ये कोण है हमारा A। ठीक है, तो ये हमारा समकोण हो गया B और इसे नाम दे रहे हैं हम C। अब ध्यान ये देंगे यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का वाली ट्रिक, लाल LAL, लाल बटे KA कक्का, ये होता था हमारा क्या, साइन, ये होता था हमारा कॉस और ये हमारा था tan, और ये था हमारा कॉट और ये था हमारा सेक, ये था कॉसेक। ये ट्रिक याद होगी आप लोग को। तो देखेंगे कि tan A = 4/3 दे रखा है। तो देखिए अब कैसे हम पता करेंगे कि ये किसकी माप है। तो देखो tan A क्या होता है, अब tan के लिए ये वाला हम देखेंगे L/A, तो tan A = L/A, समझ में आ रहा है ना। तो यल क्या होता है, लंब, तो लंब और बटे A मतलब आधार, तो L/A दे रखा है। tan A, तो tan A के जगह हम अगर लिखना चाहें तो 4/3 अगर लिख दें, 4/3 = L/A। तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, तो मतलब लंब बटे आधार कितना है, 4/3। तो लंब है हमारा 4 और आधार है हमारा 3। अभी हमें ये इसमें नहीं पता है कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो ध्यान देंगे, समकोण कौन सा दिख रहा है, कोण B हमारा समकोण है, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये भुजा हमारी कर्ण हो गई। ठीक है, अब देखो हम कोण A की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि tan के साथ में A है, तो बात कर रहे हैं हम कोण A की, तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी लंब। कौन सी भुजा, लंब। अब ये बचा तो ये आपका हो गया आधार हो गया। तो देखो लंब दे रखा है इसमें अब 4, कितना 4, और आधार दे रखा है 3, आधार दे रखा है प्यारे 3।
अब हम कर्ण इसमें ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि इसमें बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए क्या क्या हैं। तो लंब पता है, आधार पता है, और कर्ण हमें भी पता करना है। तो कर्ण अज्ञात भुजा की लंबाई पता करने के लिए ही तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता ही है क्या होती है। कर्ण भुजा का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इधर। कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब कितना है? 4, तो 4 का वर्ग हो गया, और प्लस में आधार का वर्ग, आधार है हमारा 3, तो 3 का वर्ग हो गया। ध्यान देंगे, 4 चौक 16 और ये 9, और 16 और 9 25। अब ये है क्या? ये है कर्ण का वर्ग है। तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। मैथ का ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ अंडर रूट आ जाता है। अब 25 का वर्गमूल 5, बच्चे को पता है, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो अब हमें सब पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। तो हमें अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे? tan तो हमें पता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? 6 होते हैं, मैंने आपको बताया भी है, याद भी करवाया था। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो tan तो दे रखा है, अब बचे कितने? 5 बचे, और तो 5 हमें निकालना है। कौन कौन से ये देखेंगे। साइन ए और कॉस ए, tan तो दे ही रखा है, तो tan की कोई बात ही नहीं। कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं इसी की सहायता से। तो साइन ए, अब साइन ए देखो, साइन क्या होता है? L अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है? अब यहाँ देखेंगे, लंब है 4, तो हमने लिख दिया 4, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 5। ये आपका हो गया आंसर। तो साइन ए बराबर 4/5। अब कॉस ए के लिए देखेंगे, तो कॉस के लिए a अपॉन के, आधार बटे कर्ण, दूसरा वाला होता है कॉस के लिए, तीसरे वाला tan के लिए। तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण a अपॉन के। अब आधार कितना है यहाँ पर देखेंगे? 3 हो गया, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? 5, तो 3/5 हो गया। अब ध्यान देंगे, कॉट ए, कॉट के लिए देखो, कॉट के लिए नीचे से देखा जाता है, a अपॉन यल, a अपॉन यल। आधार मतलब आधार बटे लंब, a से आधार और यल से लंब, और k से कर्ण। तो आधार बटे लंब, आधार है हमारा 3 और बटे में लंब, लंब कितना है? 4, तो ये हो गया 3/4। सेक ए, सेक ये होता है हमारा कॉस का उल्टा। तो सेक के लिए नीचे से देखा जाता है k अपॉन ए, तो ये कितना है? कर्ण बटे आधार, कर्ण है हमारा 5 और आधार है 3, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। अब कॉसेक है, कॉसेक होता है साइन का विपरीत, तो कॉसेक के लिए नीचे से देखा जाता है कर्ण बटे लंब, k अपॉन यल, मतलब कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 4, ये 4 हो गया। बस ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे आ चुके।
ये और एक तो उसमें दिया ही था क्वेश्चन में ही, तो हमारे पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अब हमें पता है इसमें। अब इसमें थोड़ा एक लॉजिक है समझने वाली कि अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं ये तो हमें पता है, अगर हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता हो जाए तो 3 खुद का खुद पता चल जाएगा डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि पता है आप लोग को कि साइन का विपरीत क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का विपरीत होता है सेक, और टेन का विपरीत होता है कॉट। तो अगर हमें साइन का पता है तो कॉसेक के निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे? अब देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए, देखो मैंने क्या बताया, साइन का विपरीत होता है कॉसेक, तो साइन देखिए, साइन ए की वैल्यू कितनी आई, 4/5, तो कॉसेक की ध्यान देंगे 5/4। ठीक इसका उल्टा, यहां 4/5 तो कॉसेक 5/4, पलट देना है, बस उल्टा कर देना है। तो देखेंगे यहां इसका रिलेशन किससे है, कॉसेक से है। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर आता है कॉस, तो कॉस का रिलेशन है सेक के साथ में, तो अगर कॉस का हमें पता है तो सेक का तुरंत हम बता देंगे, निकालने कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया भी कैसे निकाला जाएगा। अब देखेंगे कॉस ए की वैल्यू आई है कितना, 3/5, तो देखेंगे कि कॉस किसका विपरीत होता है, सेक का। तो देखेंगे कॉस ए है हमारा 3/5, तो सेक ए है हमारा 5/3। ठीक इसका उल्टा 3/5 और ये 5/3 हो गया। अब देखेंगे टेन किसका विपरीत, कॉट का। टेन और कॉट का आपस में संबंध है, तो टेन का अगर पता है तो कॉट का पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे टेन ए दे रखा है 4/3, तो कॉट देखेंगे, कॉट दे रखा है 3/4। उल्टा है कि नहीं है, यहाँ 4/3 था और कॉट ए कितना आया, 3/4। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि नहीं है। अगर 3 पता है तो 3 खुद का खुद आप बता सकते हो। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करने वाला हूँ। हो गया, चलो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये थोड़ा सा हटकर है, और एग्जाम्पल नंबर 1 और 3, 4, 5 ये एक खानदान के हैं, एक प्रजाति के हैं, और जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये थोड़ा दूसरी प्रजाति का है, तो इसको हम लास्ट में करने वाले हैं। तो 1, 3, 4, 5 इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर इसको लास्ट में करेंगे, तो बढ़िया से समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 3। ये मैंने इसका त्रिभुज बना लिया है, आपके क्वेश्चन में दिया भी था बना हुआ। कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB, ओके, और जिसका कोण C समकोण है, कोण C हमारा समकोण है। अब देखिए आगे, जिसमें AB 29 इकाई, A और B 29 इकाई है, और BC 21 इकाई, और कोण ABC थीटा, कोण ABC थीटा, ABC मतलब B जो कोण है वो थीटा है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं बता रहा हूँ हमें इस प्रश्न में आखिर करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा इस प्रश्न में। अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ है ही नहीं। देखो इसमें हमें कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा और साइन थीटा की। ये भूल जाओ कि ये कह रहा है ये ज्ञात करने के लिए, बस आप ये ध्यान दो कि इसमें अनुपात कौन कौन सा दिया हुआ है। तो एक तो हमें दिख रहा है साइन और एक हमें कॉस, तो मतलब हमारा एक तो उद्देश्य इसमें रहेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे अभी एग्जाम्पल नंबर 1 में हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे ना, सेम उसी तरीके से हम इसमें करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो ध्यान देंगे यहां पर आधार और कर्ण तो हमें दे रखा है, लेकिन हमें लंब नहीं पता है। तो अगर लंब हमें पता चल जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं अब लंब निकालने की। तो कैसे निकलेगा, तो अज्ञात भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय।
त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, ए सी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। कर्ण भुजा हमारी कौन सी है, ए बी। ए से बी तक ये भुजा हमारी कर्ण है, ठीक है। अब इस प्रश्न में ये नहीं दे रखा था कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा। तो इसको मैंने बताया कैसे कि समकोण। इसमें ये बोला था कि जो कोण सी है वो समकोण है। तो अब ये आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो इसलिए मैंने इसे कर्ण मान लिया। और जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो कोण ये थीटा था, कोण बी जो है वो थीटा, तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी लंब हो गई और ये समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। तो जो बची तीसरी भुजा वो निश्चित है कि आधार ही होगी, ठीक है। चलो, तो नामकरण करना आ गया होगा अब आपको। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारा ए बी, तो ए बी का वर्ग होगा लंब के वर्ग के। लंब क्या है हमारा, ए सी। ए सी का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। आधार ध्यान देंगे कौन सी भुजा हमारी, बी सी। बी सी का वर्ग। चलो अब इसमें क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है जिसका जिसका मान रख दो। ए बी हमारा दिया हुआ है कितना, 29। और ए सी पता है हमें, ए सी तो हमें ज्ञात ही करना है, नहीं पता तो ए सी को ऐसे का ऐसा ही लिख लो। बी सी पता है 21, इसका वर्ग। अब ध्यान देंगे हमें ज्ञात करना है ए सी, तो जो हमें ज्ञात करना हो उसको एक तरफ रखो और सबको एक तरफ भेज दो। तो हमें ए सी ज्ञात करना है तो इसको इधर ही रखो और इसको इधर भेज दो। तो ए सी को तो हम इधर रखे हैं, ए सी का स्क्वायर, और 21 के वर्ग को हम इधर भेज रहे हैं, तो 29 का वर्ग, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 21 का वर्ग। अब देखिए इन दोनों का वर्ग कर लीजिए, मैं ट्रिक से कर रहा हूँ जल्दी से। 29 का वर्ग ये क्या होगा, 4 और 81, 9 दूनी 18, 2 36, 1 841। तो 29 का वर्ग 841 हो गया, माइनस 21 का वर्ग, 21 का 4, 1 और 4 मतलब 441। ये 441 हो गया AC का वर्ग। ओके, आप ध्यान देना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मैथ का पता है कि एक तरफ से अगर हम वर्ग घटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्ग वो अंडर रूट लग जाता है। तो पहले इसको आप घटा लो, तो 1 में 1 घटेगा 0, और 4 में 4 0, और 8 में 4 तो 4 बचेगा। ये क्या है हमारा AC का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 400। तो ये हमें इधर बचा क्या, AC केवल, और हमें AC तो ही केवल ज्ञात करना था, AC का स्क्वायर थोड़ी ज्ञात करना था, हमें तो केवल AC चाहिए। तो AC अब हमें पता चल जाएगा 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है। 20 ही तो होता है जी, बिल्कुल 20 होता है। 100 और गुणे 4, तो ये 10 बाहर निकलेगा और ये 2 बाहर निकलेगा, तो 10 दूना 20 ही तो हुआ। तो अब हमें इसका लंब भी पता चल गया कितना, 20। चलो अब हमें लंब भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी। तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों, आखिर कर क्यों रहे हैं, तो ध्यान देंगे ये जो 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें एक तो हमें कॉस के अनुपात की आवश्यकता है और एक साइन की, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा, ये ट्रिक पर ध्यान देंगे आप, साइन कॉस टेन होता है, नीचे कॉट से कॉसेक, तो साइन के लिए ये देखा जाएगा L/K,
ठीक है। तो यल होता है लंब, के होता है कर्ण। तो इसमें अब देखेंगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज में लंब कितना है, लंब कहाँ है, लंब कहाँ है भाई 20, लंब है 20 बटे कर्ण, कर्ण ध्यान देंगे कितना है 29। तो साइन थीटा बराबर 20 बटे 29। और कॉस थीटा के लिए ए अपॉन के, तो आधार ए से आधार, के से कर्ण, आधार है 21 बटे क्या है कर्ण, कर्ण है 29। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अब पता चल गई है। अब हम बात करते हैं जो हमें ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। आगे देखो कॉस थीटा की तो हमें वैल्यू भी पता है यार, 21 बटे 29, तो रख दो अब 21 बटे 29। तो अब पता चला हमें क्यों निकाले आखिर में हम साइन और थीटा, इसीलिए यहाँ पर काम था इसका। और प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन के जगह रख दो, ये स्क्वायर ही तो है हाँ। तो साइन थीटा कितना निकल के आया 20 बटे 29, 20 और बटे में 29, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देंगे 21 का वर्ग हम ये निकाले थे अभी यहाँ पर 441, तो 441 हो गया, और बटे 29 का वर्ग निकाले थे कितना 841 आया था, और प्लस में 20 का वर्ग होता है कितना 400, और 29 का 841। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 841 और ये 441 और प्लस में 400, तो ये बराबर हो जाएगा 4 841 बटे में 841। तो ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू पूरा कट के 1 आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई निकल के 1। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, सेम टू सेम है, बस जहां प्लस था उसमें माइनस कर देना है। तो देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू रख दो, इतना काम तो सब में यहाँ तक तो सेम वही करना है, चेंज यहाँ पर आके होगा, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करते आना है। कॉस थीटा है कितना 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटे 29, 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 21 का वर्ग होता है कितना 441 बटे 29 का 841। अब तो रट भी गया यार, 20 का वर्ग 400 और 29 का 841। तो ध्यान देंगे 841 और ये 441 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 400 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अब 441 में से 400 घटेगा तो बचेगा 41, और नीचे कितना 841। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का कितना आया आंसर 1, और सेकंड पार्ट का 41 बटे 841। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। ले लिया। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो चुका, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A = 1। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज।
प्रश्न में आपके कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, मतलब कोण बी जो है वो समकोण है, तो समकोण यहाँ है ये, तो इसको हम बी कहेंगे और कुछ नहीं बोला है। ए और सी या पी क्यू मत, अब इसके लिए तो आप स्वतंत्र हो, ठीक है। अब इसमें बी की बात की गई है, ए की बात की गई है, तो इस और त्रिभुज ABC की बात की गई नहीं, नाम दे रखा है, तो स्वतंत्र नहीं हो आप इसमें केवल ABC नाम दे सकते हो, ठीक है। तो देखो बी तो इसमें समकोण हो गया, अब चाहे आप इसको ए मान लो चाहे इसको मान लो ए, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको मान ले रहे हैं, ये है ए ये है बी, तो ये मान लो सी है, ओके। तो कोण ए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें दे रखा है tan A, क्या दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है, क्या दिया है, tan A = 1। तो देखेंगे tan के साथ में क्या दे रखा है, a, मतलब कोण की बात की गई है जो वो a है, तो मतलब हम कोण a की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। तो इस वाले कोण की बात हो रही है, तो tan A = 1 दे रखा है, तो इसमें तो केवल 1 ही दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी गलती होने की संभावना बनी रह सकती है, तो ध्यान देंगे 1 को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ ट्रिक पर, tan के लिए tan क्या होता है, L/A, L में A, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 और आधार कितना 1। लेकिन अभी हमें इस त्रिभुज में ये नहीं बताया गया है कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज तो पता है ना इसमें कि कौन सा है, कोण B वाला समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। तो अब इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं के से, कर्ण, समझ जाना। और जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब, तो ये कोण A की बात की जा रही है, तो इसके सामने यही भुजा तो है, तो ये हमारी भुजा हो जाएगी लंब यल, और ये बची भुजा तो लास्ट में इसे आप नाम दे देना आधार A। तो नामकरण हो चुका अब, चलो। तो L/A, तो लंब कितना 1 दे रखा है, आधार 1 दे रखा है, पता क्या नहीं है हमें इसमें, कर्ण, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं ज्ञात भुजा को, हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं, बच्चे को पता है। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप पहले के की वैल्यू निकालेंगे, होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा AC, तो AC का होल स्क्वायर होगा लंब, मतलब क्या है AC के स्क्वायर प्लस आधार AB है इसमें, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रखी है पटक दो, जो नहीं दे रखी है ले लो। तो AC हमें नहीं पता, AC ही तो हमें निकालना है, तो चाहे K लिख लो या AC ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, AC²। अब AC क्यों यार, तो यहाँ 2 बार AC कैसे हो गया, लंब ये BC होगा, यहाँ पे BC, लंब BC तो है, लंब का स्क्वायर आधार AB है, तो BC कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस AB कितना है, ये भी 1 है। तो ध्यान देंगे ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये AC² = 2 है। तो AC की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया √2, तो मतलब कर्ण भुजा जो है वो √2 है। अब एक बार फिर से नज़र डालेंगे अपने क्वेश्चन पर, हमें क्या करना है, सत्यापित करना है 2 sin A cos A = 1, 2 sin A cos A = 1, ये हमें सत्यापित करना है। तो इसको कहीं लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये 2 sin A × cos A = 1, ये हमें
प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखेंगे इसमें अनुपात कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो साइन ए और एक कॉस ए, दो अनुपात की इसमें बात की गई है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं उसमें से केवल दो ही लोगों की यहाँ पर चर्चा हुई है, एक तो साइन की और एक कॉस की। तो अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं, तो इसलिए अब हम साइन और कॉस को भी पता कर सकते हैं क्या है। तो हमने कर्ण इसी उद्देश्य से निकाला है, क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं हमें नहीं पता होंगी तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता करते हैं क्या है। तो साइन ए क्या होता है, एल अपॉन के, यल अपॉन के। यल होता है लंब और के होता है कर्ण। तो लंब है 1 और कर्ण कितना है √2। तो साइन ए की वैल्यू आई 1/√2। और क्या काम है हमें कॉस ए की, तो कॉस ए भी फाइंड कर लो। कॉस ए क्या होगा, कॉस के लिए ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के। जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो इसको बार बार लिखते रहना, और मात्र एक ही एक्सरसाइज जैसे आप खल्लास करोगे या 4-6 क्वेश्चन, ये आपको जो बार बार लिखना पड़ रहा है ना दिमाग में ही सेव हो जाएगा, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला स्टेप आपके दिमाग में ही होने लगेगा। लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए आप लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी तब देखना मज़ा आएगा बहुत। तो देखिए कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, तो 1 अपॉन कर्ण, कर्ण तो हमें दे रखा है √2 बस। अब देखो अब हमें ये इसमें दो पार्ट है LHS और RHS, तो हमें जो LHS पार्ट है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको सॉल्व करके 1 लाना है हमें, ठीक है। तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें रखो वैल्यू अब 2 इंटू साइन ए, साइन ए कितना निकल के आया 1 अपॉन में √2 और इंटू कॉस ए, कॉस ए है 1 अपॉन √2, ये भी है। तो ध्यान देंगे भिन्न का गुणा तो आपको आता ही है, ऊपर वाले का ऊपर से नीचे वाले का नीचे से गुणा कर दिया जाता है। तो ये 2 लिखा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 2/1। अगर थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन आपका है मस्त ना तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 2 ऊपर 1 से गुणा होगा तो ये 2 ही हो जाएगा, और नीचे √2 कर गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्योंकि जब एक जैसी √ वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो √ हट जाता है। तो अब 2/2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो हमें यही तो बताना था कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1, ये सत्यापित करना था। तो हो गया प्रूव, बस इतना सा खेला था इसमें। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, और अगर छोटी मोटी कोई पॉइंट होगी ना तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करना, फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया, चलो देखो ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। इसमें बोला था कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A = 1। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण B बोला था समकोण है, तो जब कोण B समकोण है और ये भी tan A, अब ये देखना कि कोण का हम पता कैसे लगाते हैं कि कोण वाली भुजा कौन सी होती है। तो जो अनुपात दे रखा होगा उसके साथ में जो चीज़ लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ tan B होता, tan C, तो C तो हम इस कोण की बात करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ A लिखा हुआ है तो इसलिए हम कोण मान रहे हैं कि ये है कोण A, ओके। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब ये वाली भुजा हो गई, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण वाली भुजा ये हो गई। तो अब हम जो बचेगी लास्ट में वो आधार। तो इस प्रकार से आधार, लंब और कर्ण भुजा का हम पहचान कर लिए। अब लास्ट में 2 ही भुजा इसमें हमें दे रखी थी, एक तो लंब और एक आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, उसकी सहायता से हम लोगों ने कर्ण भुजा ज्ञात कर ली, और हमें प्रूफ में देखना है कि साइन ए और कॉस ए की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये अपनी जो लाल बटे कक्का वाली ट्रिक है इसकी सहायता से हम लोगों ने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड की, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ रखकर थोड़ा सा गुणा भिन्न सॉल्व करके अपना प्रूव कर दिया हमने 1। बस इतनी सी कहानी थी इसमें।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री में आप महारत हासिल कर सकते हो, तो ये आपकी भूल है। ठीक है, तो अब आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अब एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। बाय बाय, सी यू।